जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की संगत, प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे सबके लिए ये बहुत शुभ दिन है कि हम गुरु जी की संगत में जुड़े हैं। सब लोग बहुत ही बड़भागी हैं, किस्मत वाले हैं कि आज टाइम से गुरु जी की संगत में हम जुड़े हैं। और मैं भी बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं गुरु जी के गुणगान करता हूँ, गुरु जी के करता हूँ और गुरु जी के साथ जपता रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 94 में शुरू हुई थी। आई एम बेसिकली ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर। आई एम MD मेडिसिन। I was serving in Command Hospital, Chandi Mandar, which is near to the Chandigarh, in 94. And I had a heart problem. And every now and then, every 2-3 months, I used to get a blockages. Again, go for a angiography. Again, go for a ballooning. 3-4 times, I was admitted to All India Institute of Medical Sciences, SCOS Hospital, Delhi. But again, it was a recurrence. I was serving in Command Hospital, and we had our commandant, General Ahuja, General R.C. Ahuja, and he was a Guruji devotee. And one day he tells me, he said, Kanna Madanlal, Guruji के पास चले जाना, गुरुजी के पास जाओ। तो मैंने कहा ठीक है सर। उनके एक दोस्त थे मिस्टर महाजन, तो वो मेरे को किसी और गुरुजी के पास ले गए। कहते मैं जानता हूँ गुरुजी को, आप उधर चलो। तो मैं गया जहाँ लोकली चंडीगढ़ में। तो मेरे को कोई ठीक नहीं हुआ। उसने मेरे को मंत्र पढ़कर कुछ पानी दिया, पर मैं ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद 94 अगस्त में मेरे को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, which on those days was a very major operation. I got operated in command in Scotts Hospital, Delhi, which was one of the premier hospital in North India. पर उसके खैर मैं बचता बचता, मैं मरता मरता आई विल से बच गया। और उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक हुआ, पर फिर भी प्रॉब्लम चल रही थी। तो एक दिन आई वाज सर्विंग इन चंडी मंदिर कमांड हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल। तो एक दिन जनरल हुजा मेरे को कहते, ओ भाई तुम गया था गुरुजी के पास? मैं कहा हाँ जी मैं गया था। मैंने कहा जी मैं उनके पास गया था। वो कहते नहीं यार, तेरे को तो मैंने जलंधर बोला था। मैंने कहा सर जलंधर तो चलो, मैंने कहा इट वॉज ए मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरे को बोले कि आप जलंधर जाओ। मैंने कहा ठीक है सर। पर गुरुजी की ये मर्जी होती है कि कब आप आओगे, किस दिन आओगे, ये सब गुरुजी की कृपा के ऊपर है। बिना गुरुजी की मर्जी, बिना गुरुजी की कृपा के बिना आप लोग नहीं पहुंच सकते, संगत में भी नहीं जा सकते। तो ऐसे ही मैंने कहा जाऊंगा जाऊंगा। इन 96 आई वाज ट्रांसफर टू मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ, which came, I went to command hospital where I was serving before to say bye bye. The head of the department, Brigadier Sani, I was number 2 there. I just uh, just thanked him and all that. जी आए हुए हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग। मैंने कहाँ पर है? इसे जनरल हुज्जा के घर में है। कहते मिल लो। मैंने लाइक टू गेट हिज ब्लेसिंग। सी मैं
मैंने कहा सर ऐसे ही है। मैंने कहा सर गुरुजी आए हुए हैं? कहते हाँ। मैंने सर आई विल लाइक वर्ड बाय वर्ड। और उसके बाद माई सेल्फ जनरल हुजा's हाउस नेक्स्ट डे एट अबाउट 11 o'clock। तो मैंने जनरल साहब से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर लेकर चलो हमको गुरुजी के पास। तो ही टुक मी टू गुरुजी। गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। आई सा हिम, ही वाज इतना तेज था, इतना शाइन था फेस के ऊपर, रेड, एक किस्म रेड वाइट, फर्स्ट क्लास। आई मीन इतना मैंने कभी नहीं देखा। ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम। तो मैंने तो जनरल साहब ने कहा गुरुजी को, गुरुजी ये हमारे ऑफिसर है कर्नल मदन लाल, तो वो आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए। तो गुरुजी ने एक दम मेरे को कह दिया, माई सेल्फ एंड माई वाइफ दोनों ही थे, संडे ਨੂੰ आना तुझे। गुरुजी यूज्ड टू स्पीक पंजाबी, ठेठ पंजाबी। संडे ਨੂੰ आना, एक पीला धागा लेके आना, एक ओम लेके आना, एक लोटा ले, तांबे का लोटा लेके आना। मैंने कहा ठीक है सर। खैर हम लोग उस दिन इंसिडेंटली मिसेस हुजा शी टोल्ड मी कि कर्नल मदनलाल आज मेरे को सुबह ही गुरुजी ने बता दिया था दैट यू विल कम टुडे। मैंने कहा हाँ मैडम ये तो गुरुजी की कृपा है कि मेरे को बुलाया गुरुजी का, मैं इधर आया हूँ, मैं तो लकी हूँ। खैर एनी हो, तो दूसरे दिन हम 2-4 दिन के उन्होंने बोला संडे को आओ, तो हम मत्था टेक कर आ गए, लंगर किया और आ गए। और उसके बाद संडे को फिर हम चले गए दोनों ही, सेम एट अबाउट 11 o'clock। तो गए तो गुरुजी के आगे मैंने फिर जनरल साहब को बोला, मैंने कहा लेकर चलो सर। तो वो साथ में लेकर आए। तो मैंने गुरुजी के आगे ऐसे हाथ वगैरह में लोटा रखा हुआ, उसमें पीला धागा और ओम था, मैंने ऐसे आगे किया। तो गुरुजी ने थोड़ा सा ऐसे किया, हाथ लगाया या नहीं मेरे को इतना ख्याल नहीं है, इसे इस तरह कर लोटे पानी पा के, पानी शाम ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਪੀਲਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। संगत जी बिलीव मी, मेरे को कोई खास यकीन नहीं आया। मैंने कहा he saw my face, he read my face, he is not satisfied. So he tells me, Colonel Madanlal, you may believe it or not, but I am sure you will be all right. जैसे आज मैं कहता हूँ गुरुजी के साथ रहने के बाद, जी अगर जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है, आपको मजाक में भी कुछ कहा है, वो आपका पूरा होगा ही जरूर। ये तो भगवान की आवाज है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का वाक्य है जो पूरा होगा ही। खैर नहीं हो, मैं चुप रहा। तो हमने शाम को, मैंने कहा चलो भाई, मैंने तो ये सोचकर कि चलो इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, तो मैंने शाम को लोटे में पानी भरा और गले में डाल लिया ओम पीला धागा में, और उसके बाद सुबह को पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई नुकसान तो है नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। एंड आप बिलीव करिए, इट वॉज ए जस्ट इतनी ब्लेसिंग्स थी, मैं कहता हूं जैसे जादू की तरह हो गया। ये तो ब्लेसिंग्स थी, पर मेरे को ऐसे लगा कि जैसे जादू की तरह मैं ठीक हो गया। मेरे को कोई पेन नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं थी। आई वॉज फीलिंग एज नॉर्मल एज एनीबॉडी कैन बी, एज फिट एज एनीबॉडी कैन बी। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तो मैंने, मेरा थोड़ा सा फेथ बना, तो मैं पीता रहा एंड आई वॉज परफेक्टली फाइन, देयर वॉज नो प्रॉब्लम जब मैं पी रहा था। पर मेरा आप समझिए कि बैड थिंग से ये टेक्निकल ब्रेन है, समटाइम इट कैन बी ए लिटिल प्रॉब्लम आल्सो। तो मैंने कहा चलो एंजियोग्राफी कराते हैं। तो मेरी एंजियोग्राफी दिसंबर 96, गुरुजी ने मेरे को सितंबर अक्टूबर में, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, ब्लेस किया था। तो दिसंबर में मैंने स्कॉट्स हॉस्पिटल में अपनी एंजियोग्राफी कराई, विच रिपोर्ट स्टिल आई है। तो वो देखकर, रिपोर्ट देखकर मेरी आंखों की आंखें खुली रह गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, ए वंडरफुल थिंग अकर्ड।
जो मेरी नसें बाईपास से पहले 2 ब्लॉक थी, 90 और 95% ब्लॉक थी, वो तो खुल गई गुरुजी के आशीर्वाद से। और जो मेरे को बाईपास करी थी, बाईपास के लिए ग्राफ्ट दिए थे, जैसे लेग में से वेन लेकर या चेस्ट में से एक आर्टरी लेकर, वो जो उन्होंने ग्राफ्ट किए थे वो ब्लॉक हो गए। दैट मीन्स मेरे लिए बाईपास का बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल ही बंद हो गए। जो उन्होंने दिया था, किया था, वो बिल्कुल हो गया। परंतु जो गुरुजी की कृपा से जो नसें ब्लॉक थी, विच नॉर्मली डू नॉट ओपन, क्योंकि जो 90-95% ब्लॉक है वो बाईपास के बाद, क्योंकि हम ब्लड को बाईपास कर देते हैं, ब्लड उधर से जाता नहीं है, तो वो 100% ब्लॉक हो जाती है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये तो देखो, ये तो महापुरुष की ब्लेसिंग्स हैं मेरे को मिली हैं। तो आई एम रियली, आई मीन आई वाज रियली वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट, एंड ग्रेटफुल टू गुरुजी कि गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया। उसके बाद चलता रहा, मैं मेरठ में पोस्टेड था। उसके बाद because of my multiple health problem, hypertension, diabetes, heart problem, and I was medically made unfit for the army, and I was given a compulsory retirement in June 97. तो उसके बाद मेरे को, मैं आउट हो गया आर्मी से, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद मैंने कहा कहाँ अभी सेटल होना है, तो मैंने सोचा दिल्ली में आई थॉट इट वाज ए टू मच पोल्यूटेड। मेरे पास एक फ्लैट था बसंत कुंज में, मैंने कहा इधर ठहरते हैं। देन आई फाउंड इट वाज टू पोल्यूटेड दिल्ली, लॉट ऑफ रनिंग अराउंड। ऐसे चलो पंचकुला चलते हैं। माय वाइफ सेड वी विल गो टू पंचकुला। तो हम पंचकुला आए 97 सितंबर में। तो हमने पता किया गुरुजी के बारे में। तो पता किया तो गुरुजी उन दिनों 33 सेक्टर में थे। तो 33 सेक्टर में गुरुजी किसी के घर में रहते थे। और उसके बाद हम गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने बहुत, जब जाते थे गुरुजी बड़े खुश होते थे। आई टेल यू, इतना अच्छा भगवान, समझ लिए जो भी है, अभी हम कहते हैं भगवान, उस समय तो हम सोचते थे महापुरुष हैं, करने वाले तो हैं, पर हमने ये नहीं, मैंने तो सोचा था कि ये भगवान है। अभी जैसे जैसे हम ग्रो हुए गुरुजी के साथ, फिर पता लगा ये तो, इनकी तो इतनी पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं, मंत्रजामी हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, कैसे होता है। तो अभी तो हम कहते हैं ये तो भगवान है, महाशिव। खैर कुछ लोगों को गुरुजी ने बताया भी कि वो महाशिव हैं। खैर हमको तो नहीं बताया, हमको तो ये था कि हम ये अपने महापुरुष हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम हुआ, तो उसके बाद है ना, हम यहाँ जाना शुरू किया। गुरुजी के गुरुजी आए हुए थे 33 सेक्टर, तो वहां पर जाते थे। तो एक बार गुरुजी ने ऐसे, मेरा बेटा था, he was studying in 10th, my two daughters were studying in the hostel, hotel management and MBBS Madras, but जैसे हम तीनों ही थे इधर, myself, my wife and my son, we used to go to Guruji in 33 sector. तो एक दिन मेरी मिसेज ने बेटे को बोला चल गुरुजी के मत्था टेक। तो उसने मत्था टेका, तो गुरुजी ने ऐसे हाथ उठाकर थापी दिया, चल तेन डॉक्टर बनाता। मैंने कहा भाई ये तो चलो बहुत बढ़िया, खुशी की बात है, पर वो पढ़ता पुढ़ता नहीं था। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन टीवी देखता रहेगा, क्या करोगे, 16-17 साल का बेटा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। पर गुरुजी का आशीर्वाद था। जब एग्जाम हुए, 10वीं में नंबर आए 90% और 12th में आए 90, तो एडमिशन कहाँ से मिलेगी। तो हमने कहा भाई अभी क्या करेगा, अभी तुम बीए कर, बीए से बेटर है बीकॉम कर। तो हमने यहाँ पर चंडीगढ़ में कॉलेज में उसको बीकॉम में डाल दिया। 1 साल उसने बीकॉम करी। पर देखिए कैसे गुरुजी का आशीर्वाद है, उन्होंने जो मजाक में किया, कुछ भी कहा, वो पूरा होना ही है। कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो एक दिन
ऐसे में बैठा था, आई वॉज डूइंग ए लिटिल लाइट प्रैक्टिस एट माई रेजिडेंस। तो एक मैडम थी, शी वॉज ए नेवी ऑफिसर्स वाइफ। शी कम्स एंड टेल्स आस्क्स मी कि डॉक्टर साहब आप क्या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली है? मैंने कहा नहीं मैडम, मेरी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं है, मेरा तो कंपल्सरी रिटायरमेंट हुई है ऑन मेडिकल ग्राउंड, आई वाज बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस। तो कहती फिर तो आपके बेटे को मेडिकल में एडमिशन मिल सकती है। मैंने कहा नहीं मैडम, वो तो उनके लिए होती है जो जो लोग आर्मी में, जैसे दे डाई इन वार, उनके बच्चों को दे आर डिसेबल्ड इन वॉर, आर सम ट्रेनिंग एक्सरसाइज, आर सम टेररिस्ट एक्टिविटीज, उनको मिलती है, जाको गैलेंट्री अवार्ड विनर। तो कहती नहीं नहीं वो ठीक है, पर आपका भी, आपकी कैटेगरी लो होती है, पर यू आर एलिजिबल। तो मैंने कहा नहीं मैडम, वो हमारे लिए नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं, कहती नहीं डॉक्टर साहब आप पता करना। तो मैं चुप रहा, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा इनको क्या पता है। तो मैंने कहा छोड़ो, क्या जाना है। तो 10-15 दिन बाद, 15 दिन के बाद मैडम अगेन केम, जैसे डॉक्टर साहब आपने पता किया? मैंने कहा नहीं मैडम, वो हमारे लिए नहीं होती, ये तो उनके लिए है, दोज हु डाई इन वार, गेट इंजर्ड लाइक दैट, आर गैलेंट्री अवार्ड विनर। शी से डॉक्टर साहब मैं कह रही हूँ, कोई पता करने में हर्ज तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है। संगत जी प्लीज आप नोट करिए कि मेरे जैसे दिमाग में एकदम सिर में थोड़ा बजा। मैंने कहा बात तो ठीक है, भाई नुकसान क्या है इसमें? वो गुरुजी भेज रहे थे उसको, गुरुजी आ रहे थे उसकी उसमें वो कह रही थी। तो मैंने कहा चलो, मैंने यहाँ चंडीगढ़ में हमारा सैनिक रेस्ट हाउस होता है, सैनिक, तो वहां पर मैंने पता किया, आई वॉज एलिजिबल। मैं गया वो ऑफिसर के पास, उसने सारी अपने क्लर्क को बुलाया, उसको बोला जी कन्ना साहब आए, इनको ये बताओ। उसने मेरे सामने वो लेटर, कंसर्न लेटर मेरे सामने रख दिया, and I found I was eligible, but my category was low down at the fourth. First, though they get those who die in war or die in injured or like that, but my category was low, that's the fourth. तो he says भाई हाँ आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो। तो हमने अप्लाई कर दिया। इनकी अपनी मेरिट लिस्ट बनती है, ये जो अप्लाई करते हैं उनकी अपनी मेरिट लिस्ट बनती है, कोई ऐसा नहीं कि कोई और स्कोर है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के या स्कूल बोर्ड के मार्क्स हैं उसी में काउंट होते हैं। तो अप्लाई किया, और उसके बाद आप देखिए, देयर आर टोटल 27 सीट्स विद द आर्मी फॉर सच केसेस, मेडिकल कॉलेज, वेरियस मेडिकल कॉलेज, सम दिल्ली, सम राजस्थान, सम यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, बिहार, बंगाल, सभी जगह, ऑल इंडिया बेस्ड। तो माय सन नंबर, देयर आर 27 सीट, एंड बाय माय सन्स मेरिट लिस्ट नंबर वाज 27। ये गुरुजी की कृपा थी कि उसको मिलनी थी, और एक और बच्चा भी इससे ऊपर होता तो इसको नहीं मिलती, पर गुरुजी की कृपा थी इसको मिलनी थी। तो इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में इसको सीट मिल गई एमबीबीएस के लिए, एंड व्हिच वाज जस्ट लाइक ए फ्री सीट। एवरी ईयर वी हैव टू पे अबाउट 5-6,000 ट्यूशन फी, नथिंग, नो एक्सपेंसिव। तो हमने कहा चलो, मैंने सोचा दिल में, मैंने कहा ये पढ़ता तो है नहीं, ये कैसे पास होगा? तो ये तो फेल फूल होता रहेगा तो बड़ा मुश्किल है। एंड इन एमबीबीएस around 30-40% of the people, they have the supplementary in while doing MBBS. So, but to my surprise, he cleared all the examinations, MBBS, 5 examinations in the first attempt. I was surprised, ये कैसे हो सकता है? But it is a Guruji's grace. तेरे कर क्या नहीं, तेरे कर सब कुछ है, जिसको जो चाहे दे। तो गुरुजी की कृपा से ये फटाफट पास भी हो गया। और उसके बाद कहता है मैंने पीजी करनी है। मैंने कहा कर लो, ट्राई करो। और इसको लकीली फ्री सीट, फ्री में एनेस्थीसिया में he got the seat. He went to Cochin, there was one hospital, Lizzie Hospital. वहां पर इसको he did for 3 years, he studied there, and he passed the DNB in anesthesia. In anesthesia, he cleared the first attempt, and where the result is only 30%.
जब हम एग्जाम के लिए जा रहे थे, आई वाज आल्सो देयर, प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम, तो देयर वाज ए गुरुजी's फ्रेग्रेंस। मैंने कहा बेटे, गुरुजी आए हैं आपको ब्लेस करने के लिए, फ्रेग्रेंस आ। तो और उसमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वेर द रिजल्ट इज ओनली 30%, ही क्लियर्ड दैट आल्सो, ही बिकेम एन असिस्ट। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग रही है। उसके बाद ये कहता मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, है ना, पीजीआई में। पीजीआई चंडीगढ़ इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो मैं वहां एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। तो देखो, तो मैंने किसी को बोला, वो कहता है भाई ये मुश्किल है, ऐसा तो मिडिल सेशन में नहीं मिलता। आइदर ये सीनियर रेजिडेंसी होती 1 जनवरी और 1 जुलाई, 6 महीने। तो कहता है नहीं, तो ही वाज लिटिल फीलिंग। मैंने कहा चलो यार, आप पता तो कर लो, फिर यू गो डायरेक्टली, जा मैं तेरे साथ चलता हूँ, वी विल गो टू द प्रोफेसर। तो ये अपने आप ही गया। तो मैडम कहते हाँ सीट तो है, पर हम ऐसे नहीं दे सकते, हमको पहले तो उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन मांगनी पड़ेगी, इंटरव्यू होगी, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगी। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये प्राइवेट तो है नहीं कि अपनी मर्जी से रख लो। और उसके बाद आप देखिए गुरुजी की कृपा, उन्होंने ऐसे किया, एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट के बाद इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में सिर्फ ही वाज द ओनली कैंडिडेट। कैसे गुरुजी ने उसको वो जॉब भी दिलवा दी, एक्सपीरियंस भी हो गया, और उसके बाद उसने छोड़कर, है ना, नो शी started doing practice freelancing in Panchkula, Chandigarh, and now he has gone to Canada for the last about 2.5 years. He's settled there, and he's working there in one of the hospital near Calgary, or in between Calgary and Edmonton, a Red Deer hospital. So गुरुजी ने क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं किया, सब कुछ दिया। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ गुरुजी की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता था। जैसे वो पढ़ता था, जैसे ये प्रॉब्लम होती थी। संगत जी, आई होप आई एम क्लियर, आर यू एबल टू लिसन? हाँ जी अंकल, लाउड एंड क्लियर। इज इट ओके? हाँ जी, बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, आई थिंक इंटरनेट आपका उधर से कुछ इशू है, बट वैसे इट्स ऑल लाउड एंड क्लियर। अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पंचकुला में सेटल हो गए। तो गुरुजी ने यहाँ पर जाते थे सेक्टर 33 में, तो वहां एक दिन ऐसे हमने गुरुजी के मत्था टेका, तो एक जेंटलमैन गुरुजी के पांव दबा रहा था। तो मेरे को गुरुजी कहते हैं, डॉक्टर आ इनसे बात कर, इनसे मिल। तो वो जेंटलमैन हु वाज गुरुजी के पांव दबा रहा था, वो साइड में हो गया, मैं भी उनके पास बैठ गया। तो मैंने कहा सर आई एम कन्ना मदनलाल, आप कौन? एग्जैक्ट वर्डिंग। ही सेज कन्ना साहब आई एम श्रीधर। मैंने कहा जी कहाँ हो? इसे आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो मेरे को थोड़ा सा झटका, थोड़ा सा फील हुआ कि देखो ये लोग तो सिर्फ दे आर ओनली दे बिलीव इन विटनेसेस, व्हाट इज एविडेंस? तो ये कैसे बना? तो मैंने कहा सर आप गुरुजी के साथ कांटेक्ट में कैसे आए? इसे कन्ना साहब मैं यहाँ पर हूँ चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मेरे को कुछ पेन पून हुई चेस्ट में, तो मैंने पीजीआई में चेक कराया, जैसे भी आपको तो हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस वगैरह लग रही है, यू हैव टू अंडरगो सम टेस्ट लाइक एंजियोग्राफी एंड अदर। इसे मेरा बेटा है कोचीन में, ही इज ए कार्डियोलॉजिस्ट, आई टॉक टू हिम, ही टेल्स मी दैट पापा यू कम टू कोचीन एंड वी विल डू द नीडफुल, व्हाटएवर एंजियोग्राफी, बलूनिंग, स्टेंटिंग, बाईपास जो भी करनी होगी हम करेंगे। इसे आई टोल्ड हिम भी देखो मैं तो साई भगत हूँ, he is a devotee of Satya Sai Baba, Puttaparthi, जो घोंघराले वालों वाले हैं। He say I am a Sai devotee, I will go to Puttaparthi
and get myself checked and treated there. He said, I went there. They say, वे हाँ blockages हैं, आपको तो bypass करनी पड़ेगी. He said, I got my bypass done. और उसके बाद मैं वापस आया तो मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जैसे रहती थी. I was not very comfortable and healthy. इसे उसके बाद हमारे कई जजेस थे जो गुरुजी के पास आते थे, अमरबीर सिंह गिल, MM सिंगल और कई आते थे, बहुत लोग आते थे गुरुजी के पास. उन्होंने बोला कि यहाँ एक महापुरुष हैं और उनके पास चलो. इसे हम लोग आए तो मेरे को आते ही गुरुजी ने कह दिया, ओ भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है, तेरे तो है नुक्स रह गया. गुरुजी अंतर्यामी, भगवान गुरुजी अंतर्यामी. He knew everything about everybody. तो he says, भाई तेरे तो है नुक्स रह गया, तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ. He said, I went to PGI, I checked up and Guruji was correct, it was there. He said, after that Guruji blessed me and I am all right. तो ये देखिए, ये हमारे गुरुजी की कृपा कितनी है, हमारे भगवान की कितनी, महाशिव की कितनी कृपा है, कैसे ब्लेसिंग. गुरुजी ने हजारों लाखों लोगों को के कैंसर ठीक किए, लोगों के हार्ट प्रॉब्लम ठीक करी, बाकी प्रॉब्लम ठीक की, पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करी, बच्चों की प्रॉब्लम ठीक करी, जिनके कई लेडीज के सबने डॉक्टर्स ने कह दिया कि इसके तो बच्चा हो ही नहीं सकता, और गुरुजी ने तो ब्लेस किया, बच्चे भी हो गए, डेट भी बता दी, कितने होंगे, क्या होगा, कब होंगे, वो सारी चीज. ये भगवान है जो कि सब कुछ ही कर सकते. ऐसे ही एक और नाउ रिटायर्ड जज थे, अमरबीर सिंह गिल. ही इज रिटायर्ड नाउ. ही वाज आल्सो इन चंडीगढ़. पहले वो ही वाज सेशन जज इन पटियाला. इसे मैं जलंधर गया एक बार, जलंधर गया तो सेशन जज वाज माय फ्रेंड. इसे घूमते घूमते हम गुरुजी जहाँ रहते थे, डिफेंस कॉलोनी 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर, कहता हम वहां चले गए. तो वो कहता भाई यहाँ एक महापुरुष है, हम जरा 2 मिनट मिल लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं. इसे भाई मैनू बाबियां ते कोई यकीन नहीं, तू जाना जा, मैनू तो भुख लगी भी, मैं तो जाके घर जाके खाना खाना. He said he pressed me quite a lot. नहीं कोई गल नहीं, 2 मिनट. इसे मैं कह भाई 2 मिनट तो ज्यादा नहीं होना, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट. इसे चलो कहना ठीक है. इसे ऐसे गए 2 जने. जदों गुरु जी अंदर बैठे थे अपने उसमें सिंहासन पर, दरवाजा खोला तो गुरुजी मेरे को कहते, गेल आ जा भाई, आ जा, बैठ जा. कहता बैठे. 1-2 मिनट बाद कहते है ना, की गल भुख लगी हुई है. तो मैं कहा हाँ जी भुख तो लगी हुई है. कहते की खाना होना. कहना जी बस दाल रोटी खाई दी है. कहना खाएगा. हाँ जी खाऊंगा. इसे गुरुजी डिड अपना हाथ ऊपर ऐसे उठाया, इसे लिखा, मैंने 4 परोठे दे दिए. आई हैव नो रीजन टू डिसबिलीव कि कोई हाई कोर्ट का जज भी झूठ बोल सकता है. And it is possible. Who can do it? It is only God who can do it. इसे उस तो बाद मैं हैरान रह गया, तो मैं खाया. उस तो बाद कई बारी गुरुजी पटियाले आने होंगे सी. कहंदे एक बारी मैं ड्राइवर नू गुरुजी ने जाना सी, पटियाले आए सी, मैं गड्डी दित्ती ते ड्राइवर नू कह छड्डिया, और तू आना नहीं जद तक गुरुजी ना कहन. ते मैं उन्हें 300 रुपया कहंदे देते ड्राइवर नू कि पेट्रोल जरूरत हुई तो पवा ले. कहंदे उत्थे गए तो गुरुजी ने गड्डी थोड़े 2-4 दिन रखी होगी, या जिन्ने भी दिन रखी. कहंदे पेट्रोल खत्म हो गया. तो एक दिन ड्राइवर कहंदा गुरुजी नू, गुरुजी पेट्रोल खत्म हो गया. गुरुजी कहंदे कोई गल नहीं, चल चल चल. इसे उस तो बाद जो गुरुजी बैठन तो सूई F दे उत्ते, जो उतर जान तो सूई E दे उत्ते. इसे इस तरह चलता रहा. उस तो बाद जिदन जाना सी ते मैनू गुरुजी कहंदे, ओ भाई हुण तू पेट्रोल पा ले 300 रुपये का. मतलब ऐसी चीजें
ऐसी ऐसी चीजें गुरुजी के हमारी पावर्स हैं, वहां से शुरू होती है। यहाँ साइंस फेल हो जाती, खत्म हो जाती, यहाँ मेडिकल साइंसेस खत्म हो जाती, यहाँ टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती, यहाँ आपकी सारी पावर्स खत्म हो जाती। वहां से गुरुजी की पावर्स कैसे चलती है। और भी कई लोगों के ने देखा है, हमारे एक पीसीएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड भट्टी साहब, वो कहते थे एक बार अबोहर गए, हम सुनते थे कि गुरुजी की गाड़ी बिना पेट्रोल के चलती है। वो कहते हैं कि हम गए तो मैंने, गुरुजी थे कार में दूसरी में, मैंने ड्राइवर को स्पेशली बोला कि देखना पेट्रोल पवांदे कि नहीं पवांदे, स्पेशली बोला कि तू गाड़ी दे इधर उधर नहीं होना। इसे ਅਸੀਂ अबोहर गए, अबोहर इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम चंडीगढ़। आए गए ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਡਲਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਨਲੀ ਗॉड कैन डू इट। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ कि मैं महाशिव है, नारंग अंकल है ना, माणिक अंकल है ना, ताया जी है, शिव कुमार है, गुरु जी के क्लासमेट फ्रेंड है ना। तो उनको तो बताया कि मैं तो महाशिव है। पर हमको तो देखो जी, उस समय हमको तो एक्सपीरियंस से पता लगा कि जैसे जैसे हम गुरु जी के साथ जुड़ते रहे, हमको लगा भाई ये महापुरुष तो है ही है, पर ये तो भगवान है, महाशिव। जो जो उन्होंने, जैसे जैसे उन्होंने ये चीजें हुई हैं, तो हम सोच ही नहीं सकते तो कि क्या क्या हुआ। उसके बाद 97 98 में 97 या 98 में हमने पता किया गुरुजी कहाँ है जी। गुरुजी चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं जी, कहाँ चले गए, है ना। कुछ नहीं, हमने कहा भाई ये कहाँ पता करें, पता नहीं जी। और गुरुजी कभी कभी करते थे कि चले जाते थे, बताना नहीं जी किसी को। तो गुरुजी चले गए तो हम एक 2-3 साल, हमने कहा पता नहीं। एक दिन ऐसे मैं बैठा तो मैंने जनरल आहूजा से टेलीफोन किया, मैंने कहा सर गुरुजी कहाँ पर हैं? तो ही टोल्ड मी, जनरल आहूजा यूज्ड टू स्टे, अनफॉर्चुनेटली few months back he is no more, and he used to stay in Panchkula only. Panchkula is just a suburb of Chandigarh, just adjacent to Chandigarh. तो he says भाई वो तो दिल्ली में है, एम्पायर स्टेट। वेरी नाइसली ही टोल्ड मी, आप जाना है, आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना है, वहां से आपने टर्न लेना है अलोंग दी ऑल इंस्टीट्यूट, आगे अंधेरिया मोड़ आएगा, ओल्ड गुड़गांव रोड। वेरी नाइसली। तो हम ऐसे पूछते पूछते चले गए, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो हम गए तो पता करा, देखा जी कि एम्पायर स्टेट है, लेफ्ट साइड में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। तो पता किया वहां गाड़ियां बहुत खड़ी थी, है ना। तो हम भी ऐसे घुसने लगे गेट में, भी जी गाड़ी बाहर लगाओ, गुरुजी के जाना। हाँ जी, गुरुजी बाहर लगाओ, बाहर लगाई। तो हम देखा तो गुरुजी अंदर बैठे सिंहासन पर, लाइन लगी हुई थी मत्था टेकने वालों की। हमने भी मत्था टेका, हमने गए बारी बारी मत्था टेका। तो गुरुजी ऐसे करते थे, चलो 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 चलो, मतलब हाथ करेंगे, चलो चलो, मत्था टेका जल्दी, क्योंकि लाइन लंबी होती थी। तो मैं खड़ा हो गया, तो मैंने कहा गुरुजी मैं ठीक हो गया। तो गुरुजी कहते चलो चलो। तो मैंने कहा, मैंने सोचा, है ना, हमको पहचान ही नहीं सके हम तो। हमने गुरुजी को, मैंने गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी पहचाना मेरे को? तो जैसे देखो कि मैं प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ हूँ, तो कैसी बचकनी ऐसे बच्चों जैसी बात। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ डॉक्टर साहब, कनन साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट। मतलब ही न्यू एवरीथिंग अबाउट यू। कोई पीछे बैठ रहा है, कोई कुछ है, घर में हो रहा है, कुछ हो रहा है, भगवान क्या नहीं सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते। तो मैं बैठे, हमने जाना शुरू किया वहां पर हमको और ब्लेसिंग मिली। मेरी बेटी थी एक, शी वाज ए डॉक्टर, तो उसकी शादी की थी, एक जगह शादी फिक्स हुई। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई वाज नॉट एग्रीइंग, बट मेरे को ऐसा लगता था कि बंदे अच्छे हैं,
तो यहाँ पर हमको ये होता था कि भी क्या करें। मैंने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं। हमने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने कहा कर दे। मैं बताता हूँ, विद गुरुजी's ग्रेस, विद गॉड्स ग्रेस, विद महाशिव ग्रेस, गुरुजी's ग्रेस, इतने अच्छे लोग और इतना अच्छे लड़के मिले, आई कैन नॉट इमेजिन। दे आर सेटल्ड इन दिल्ली, साउथ दिल्ली फार्म हाउसेस, सो नाइस। मेरी दूसरी बेटी थी, उसकी भी शादी हुई गुरुजी की कृपा से। तो दे वर होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स। तो क्या करें, दे वांटेड टू ओपन द इंस्टीट्यूट, दोनों टेक्निकल, दे वर ग्रेजुएट्स, एंड हमारे पास पैसे नहीं थे। आई सर्व्ड ओनली इन द आर्मी, तनख्वाह के ऊपर ही होता था। तो उसके बाद तो हमने कहा चलो गुरुजी के पास चलते हैं, गुरुजी से ब्लेसिंग ले। तो मैं गया, मैं गुरुजी मत्था टेका हमने सबने। मैं कहा गुरुजी, ये बच्चे होटल मैनेज इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। कहते हैं इंस्टीट्यूट, अच्छा हाँ खोल खोल, ऐश करेंगे, करोड़ांश खेलेंगे। और गुरुजी बिलीव इट, एंड उन्होंने इतना अच्छा किया। नाउ दे आर हैविंग ए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट एंड विद कैंपस recognized by the Punjab Technical University near Mohali, and it is, बाकी सब इंस्टीट्यूट बंद हो गई, सिर्फ एक उनकी चलती। क्या नहीं करते रे, तेरे घर सब कुछ है। आपकी सिर्फ श्रद्धा चाहिए, आपकी भावना चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भावना चाहिए। मेरे बच्चों को उन्होंने ब्लेस किया। आई ऑलवेज से इफ आई एम लिविंग टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ गुरुजी's ग्रेस। मैंने 13 बार एंजियोग्राफी कराई है, 6-7 बार स्टेंट डलवाए हैं, बाईपास कराई है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। I always say if I am living today, I am now 74 plus. If I am living today, it is मेरे गुरुजी की कृपा है, मेरे स्वामी मालिक की कृपा है। I never thought that I will live up to this state, because इतनी बीमारियों से जीना बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ साली किडनी फेलियर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, बट जस्ट मेरे गुरुजी की कृपा से आई एम लिविंग टिल टुडे 74 प्लस। इससे बढ़िया प्रूफ नहीं आप मान सकते कि ईश्वर आपको कितनी, गुरुजी कितनी ब्लेसिंग देते। इसी प्रकार माय वाइफ, गुरुजी ने तो 2007 में शरीर छोड़ दिया। वहां पर भी जब हम जाते थे, कभी कभी जाते थे, क्योंकि पंचकुला से जाते थे एम्पायर स्टेट दिल्ली में, तो गुरुजी बड़े खुश होते थे। मेरे से 2 बार सत्संग करवाया। एक बार मैं ऊपर बैठा हुआ था फर्स्ट फ्लोर में, गुरुजी जो गए हैं एम्पायर स्टेट में, डुप्लेक्स टाइप, तो फर्स्ट फ्लोर में था। तो गुरुजी ने, एक कर्नल जोशी थे गुरुजी के सेवादार, गुरुजी के, वो चाय प्रसाद वगैरह भी देते थे, पुरानी संगत जानती है। तो उन्होंने बोला कौन है, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा मेरे को कोई जानता नहीं है, तो ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बोला कर्नल मदन लाल कौन है, तो मैं एकदम जर्क, मेरे को लगा। मैंने कहा यहाँ तो कोई जानता ही नहीं, क्या पता नहीं क्या हो गया। कहते आपको गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी ने मेरे से सत्संग करवाया। तो जैसा था, मैं आई वाज वेरी शेकी, जैसा था वैसा ही मैंने कहा ठीक है ना, मिलता हूँ। तो मैंने सत्संग किया। उसके बाद एक और डॉक्टर थे बैठे हुए, तो गुरुजी उनको कहते चल भाई आज डॉक्टरों का देना है, तू भी कर। उसका सत्संग था, उसको ऐसी, उसकी मदर को बीमारी थी लाइलाज, टेक्निकली आई से दैट शी कुड नॉट हैव सर्वाइव, बट गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने कहा अच्छा भाई तू है ना गुड़ चने पाया यमुना दे विच, एंड इसे मैं पाए तो मैं शी बिकेम ऑलराइट, द लेडी हु वाज जस्ट डाइंग शी बिकेम ऑलराइट। तो इस प्रकार से बहुत बहुत गुरुजी ने, है ना, सत्संग, गुरुजी के बहुत बहुत सत्संग है। तो गुरुजी तो हमेशा कहते थे कि बे आप बंदा बनो, काम ठीक करो, बुरी आदतें छोड़ो, अहम छोड़ो, किसी की चुगली निंदा चुगली मत करो, बैकबाइट मत करो, हेरा फेरी मत करो, अहंकार छोड़ो।
और गुरुजी तो हमको आजकल रोज ही बचाते हैं, डेली कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं, और गुरुजी कैसे बचाते हैं ये तो हम ही जानते हैं, जब गुरुजी जानते हैं कि कैसे हम लोग बच जाते हैं। तो गुरुजी की कृपा से सारी चीजें हमारी ठीक होती रही, सारी चीजें ठीक होती रही। दिन दिन में कहीं सड़क में भी जा रहे हैं, सड़क में भी जा रहे हैं, तो वहां भी गुरुजी की कृपा से हम बच जाते हैं। तो और बहुत से सत्संग हैं। तो गुरुजी की कृपा से अभी तक लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है। गुरुजी के, मेरी यही है गुरुजी संगत से ये रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, गुरुजी को प्रे करते रहिए, और अहंकार छोड़ो, बुरी आदतें छोड़ो। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं आपके 80% कष्ट तो काट देता हूँ, जो कर्मों का फल है। जो 20% भी कर्मों के फल हैं आपके, जो गंदे हैं किए हुए हैं आपने इस जन्म या पिछले जन्म में, वो तो आपको भुगतने रहे पड़ेंगे। इसलिए आप गुरुजी के साथ जुड़े रहो, कर्म ठीक करो, अहंकार छोड़ो, सब कुछ ठीक होता रहेगा। गुरुजी की आपको ब्लेसिंग होती रहेंगी। हमको भी गुरुजी ने बोला कि संगत में आया करो। मेरी भी यही संगत से रिक्वेस्ट है कि आप संगत जरूर अटेंड कराएं, गुरुजी के साथ लगे रहिए, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं, संगत के साथ लगे रहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय।